जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी भूमि हमारा भविष्य सम्मेलन को किया संबोधित। सीपीआईएम के अध्यक्ष एम.वाई. तारिगामी ने आज श्रीनगर में मीडियाकर्मियों से की बात। कहा, भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने बीजेपी के खिलाफ किया वोट। पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कुलगाम द्वारा एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीसी कुलगाम अतहर आमिर खान रहे मुख्य तौर से उपस्थित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने हमारी भूमि हमारा भविष्य सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भूमि संरक्षण और पर्यावरण के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए भूमि पुनर्वास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कई झरनों और झीलों को सफलतापूर्वक बहाल करने में एनएलसीओ के अध्यक्ष वांगनू मंजूर द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की भी सराहना की। बस बस अच्छा अपना है। Coast University, a very warm welcome to the celebration of environment. अगर सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है, और इसलिए एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई। वह कल्पना उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है, और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। मुझे एक घटना का स्मरण है। 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग।
उसकी राइटर थी रेचल कार्सन, और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया था और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। उन्होंने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है, जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, वहां अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है, उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है। और इसलिए आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा। अभी जो बच्चा हम सबके सामने कह रहा था उसने ठीक कहा, ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। सीपीआईएम के अध्यक्ष अम्बई तारिगामी ने आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात की और देश की जनता को चुनाव के लिए बधाई दी और कहा कि इस बार भाजपा को वह हासिल न हो सका जो 2014 में और 2019 में हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि अब जनता ये जान चुकी है कि भाजपा के बड़े बड़े दावे खोखले हैं और जनता ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार भाजपा के खिलाफ कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। और नॉट गुड। और सबसे पहले सीपीआईएम की तरफ से, मेरी तरफ से पूरे मुल्क के आवाम को मुबारकबाद। उन्होंने बीजेपी के जो दावे हैं उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया और 2014-2019 में जो बीजेपी को अक्सरियत मिली थी, अब की बार ट्रस्ट के लिए उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते और इस वजह से हमारी नजर में, सीपीआईएम की नजर में, ये मुल्क के अवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का, और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है जुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें, और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन
कमजोर हो जाए, बिखर जाए। नगर परिषद कुलगाम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डीसी कुलगाम अतहर अमीर खान मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय स्कूली छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा जीवन तभी संभव होगा जब वे पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे और उसके प्रति जागरूक होंगे। जैसा आपने कहा, जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये बहुत ही अहम दिन है हम सबको इस चीज की याद दिलाने के लिए कि हम लोग कितनी नाइंसाफी करते हैं, हम लोग कितनी नाशुक्री कर रहे हैं खुदा के साथ, नेचर के साथ। किसी भी हम अपने जिले की बात करते हैं, मुझे लगता है गॉड हैज बीन रियली काइंड। हमारे पास चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हों, लगभग मुझे लगता है 400 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट में। हमारे वाटर बॉडीज इतने साफ शफाफ, इतने अच्छे हैं। अहरबल के ऊपर ग्लेशियर्स, यहाँ पर जो पीर पंचाल के ग्लेशियर्स से पानी पिघल के हमारे पास नीचे आ जाता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है अगर हम लोग इसकी कदर नहीं करें। ये बड़ी बदकिस्मती है अगर हम लोग चलते चलते ये पॉलीथीन जो है पानी में डालते रहें, कहीं जो है सड़क पे डालते रहें, कहीं हमारी ड्रेन्स में डालते रहें, इन जंगलों में डालते रहें। तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी कुलगाम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भी इसी चीज को दोहराया गया। हमारे काफी सारे बच्चे उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैसेज यही है कि हमें कहीं देर ना हो जाए, कि फिर इस समय हमारे पास इसको आज की जनरेशन को, दिस इज कॉल्ड जनरेशन रेस्टोरेशन। ये जनरेशन है जो संभाल सकती है, जो प्रिवेंट कर सकती है जो डिग्रेडेशन हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है, तरीकेकार है, वैसा ही चलते रहें और बहुत देर हो जाए। तो हम सबकी बहुत अहम ये जिम्मेदारी है कि हम लोग हमारे माहौल को साफ रखें, हमारे माहौल की प्रोटेक्शन करें, हमारे वाटर बॉडीज की प्रोटेक्शन करें। नहीं तो बहुत देर नहीं होगी। आजकल भी मुझे लगता है हमारे ऑफिस में लोग कितने आते हैं, पानी अवेलेबल नहीं है। कुछ दिन पहले जो है गर्मियों का इतना बुरा हाल था। दिसंबर जनवरी में हम लोग बर्फ के लिए तरस रहे थे। लमेरी के सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नरेश शर्मा ने राजौरी अनंतनाग से सीट जीतने पर एनसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी को बधाई देते हुए तमाम लोगों को भी बधाई दी और पूरे भारतवर्ष के लोगों को चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने और चुनाव को सुव्यवस्थित तरीके से सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा किया। नीरज जी, मैं सबसे पहले प्राइम न्यूज़ इंडिया का आपका धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारी रिपोर्टिंग की। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से पूरे भारतवर्ष के अंदर इस इलेक्शन को कामयाब करवाया और शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में भाग लिया। और राजौरी अनंतनाग सीट से जितने भी हमारे पीर पंजाल राजौरी अनंतनाग के जितने भी वोटर हैं, जिन्होंने जोलियां भर भर के मियां अल्ताफ साहब को वोट दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एकार था, वो एक साझा उम्मीदवार थे। मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को भी ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे साथ अत्याचार हुआ था, हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार की, तबाही की, हमें जम्मू से काट कर खिताए पीर पंजाल राजौरी अनंतनाग सीट से लगाया। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है। लेकिन भगवान ने हमें वो कैंडिडेट दिया बेलाक और बेदाग, और मुझे पूरा यकीन है कि मियां अल्ताफ साहब तन मन धन से आम जनता की खिदमत करेंगे, कि वो एक पीर टाइप आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई भी जिंदा निशान जो है नहीं लगाया, क्योंकि एक साफ सुथरे और सच्चे इंसान हैं। और उसके बाद मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस तानाशाही सरकार को दरकरार किया। जीत और हार एक अलग मसला होता है, लेकिन एक तानाशाही सरकार जो थी, भारतवर्ष के लोगों ने
उसके जो मजबूत किले जो थे उनको हिला दिया। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक लंगड़ी सरकार जो है भारत में बनने जा रही है, और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये भी कामयाब होने वाली नहीं है। खास करके हमारे राहुल गांधी साहब जो हैं, जिन्होंने दिन रात देश के लिए अपनी कुर्बानी यहाँ दी, दिन रात मेहनत की, लोगों को जगाया। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि पप्पू क्या करेगा, उस पप्पू ने वो किया जो राजा भी नहीं कर सकता था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों के बीच पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। इस संबंध में गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा में एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद रहे। इसके अतिरिक्त डीएफओ लीदर शमारूही और डीएफओ सामाजिक वानिकी गजाला अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। Are we investing? Thank you. I feel वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और ज्यादा मायने रखती है इस जमीन की तरफ कॉन्शियस सेवा। यहाँ पे कितनों ने अभी तक 10 दरख्त लगाए हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं में हम लगाते हैं, उसको छोड़ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि बिल्डिंगें बननी है, सड़कें भी बननी है, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिससे ये चीजें भी बनती रहे लेकिन हमारे माहौल को ज्यादा डैमेज ना हो। आई मैंने अपने जो मेरे पास फीडबैक आता है, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया और आपने उस दिन जाके मोर देन 90% बच्चों ने अपने फैमिली में ये शाम को डिस्कस किया था, उसके लिए जोरदार तालियां पहले। To environmental, single use plastics, conserving water or your आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी फंक्शन सेकेंडरी स्कूल बिजबहरा में रखी थी। और इस दिन की वसादत से ये बोलना चाहूंगी कि इस माहौल को जिसमें हम रह रहे हैं, इसको साफ सुथरा रखे, इसको क्लीन रखे, इसको पोल्यूशन फ्री रखे। जैसे डीसी साहब ने भी अपनी मैसेज दे दी कि जहाँ पे भी पॉलिथीन है ये सब रास्तों पे ना डाले, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर दे। आज दिन की थीम ये थी कि जहाँ पे भी माहौल खराब हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज का दिन पूरी दुनिया में है, लेकिन नॉर्मली भी हम क्वार्टर वाइज या 15 दिन या 20 दिन या कभी मंथ के बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये माहौल को बचाना है और खासकर हमारे जंगलों को बचाना है। किश्तवाड़ के सहायक आयुक्त विकास फुलैल सिंह ने ब्लॉक ठाकरी के अपने पहले दौरे के दौरान जेकेसी के संवाददाता को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और सार्वजनिक शिकायतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक ठाकरी की विभिन्न पंचायतों में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। पंचायत घर अंजोल के निर्माण के संबंध में बीडीओ ठाकरी और संबंधित ठेकेदार के रुके हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भी साझा करने को कहा गया है। इस मौके पर उन्होंने कई लंबित कार्यों पर बातचीत की और धीमी गति या रुके हुए कार्यों पर गहन जांच के आदेश भी दिए। बात कर लो जिनका काम है पब्लिक यूटिलिटी के लिए दिया, ईदगाह के लिए दिया, इसमें ईदगाह वालों की इतनी फिक्र होनी चाहिए कि ये चीज़ दी है तो ये हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसी सूरत है सरकार के पैसे आगे जाते थे तो अच्छा फ्राइडे को तो खुला होता है ना जी प्रॉपर। ठीक है बनाओ मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में करीब बढ़ के आते चलो इसमें कुछ पैसा मैंने सीडी पंचायत में रखा छोटा सा, उसमें मटेरियल दे दूँगा, हैवी जो लगेगा और सीमेंट लगेगा, बाकी चीज़ें लगेगा, पानी खत्म, रिवर्स नहीं कर सकते, अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसलिए इनको ये खाली करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा पूरा वहाँ से लेकर पूरा नीचे। तो आप कह रहे हो नीचे चलो रिटेनिंग वॉल, इन वॉल्स इस वॉल को दोबारा देना है क्या? नहीं हाँ सर, इसकी क्या जरूरत है जल्दी जल्दी से पंचायत घर ही पूरा और सीसी बन गई, इसको सर ऊपर बनाना था, ऊपर जगह रखा था। ये कब बना है? अभी बनाया, अभी बना, अभी बना है, अंडर कंस्ट्रक्शन सर। अभी कौन है ठेकेदार? वो मुझे कुछ अंदर भी ऐसे लग रहा है, नीचे सीट भी
ना इसको एक कोटोर मारा। हाँ, इस दोरा मारी ये पुट्टी तो ने वो अभी इसमें पुट्टी इसमें पलाई इसमें भी बनाया है नजदीक। सर इसका बाथरूम भी है ना, इस वाले का बाथरूम कॉमन सी में जाएगा। ये डैमेज नहीं होगा? नहीं दूर है। इसके अंदर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इसको आप काट के देख लो तो फिर मैं बताऊंगा। मॉइस्चर आएगा आप कह रहे हो? नहीं, दूर चलेगी ये ट्रीटमेंट। इसको उसी लिए निकालना चाहिए, उसी टाइम इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दे देंगे डेमोलिश करने की, मटेरियल इसका कुछ यूज होगा। ट्रस्ट वगैरह तो ठीक है। इसमें हमारा एक मुद्दा था सर, क्या है? इसमें जो साइड वाली जो वायरिंग थी, ये मान लो फिर हमने मान लो इसमें लगवाया, इसकी पेमेंट नहीं हुई। अब चलो नहीं वो हम आपसे नहीं मेरे पास है, हम आपसे नहीं मांग रहे। हमने बीच में भी मान लो बीडीओ मैम से ये कहा था चलो मरने तो जो लाख 1.5 लाख चलो, अब 3 लाख कुछ हजार था, 3 लाख तो लगा नहीं इसमें, जाहिर सी बात है। मतलब 1 सवा लाख रुपया लग गया था इसमें। अब हम कहते थे चलो वो भी नहीं, चलो फंक्शन ही हो तो चलो थोड़ा काम आए। बाकी अब ये ना आपके काम का रहा ना हमारे का भी रहा, इसमें अब खत्म ही हो चुका है, बना भी नहीं। अब हो गई 21 साल हुए। तो इसको ऐसा करो कि इसका नया प्रपोजल दे दो, ठीक है? रेवेन्यू पेपर्स इसके बने होंगे जी सर, 2018 में गिफ्ट भी हो, गिफ्ट किया है, 2018 के नाम है, इसमें देख लो इसकी एक बार तो तमाम रूट्स कनेक्ट हैं, तो फिर दे दिया आप दे देंगे 2-4 मरला, शायद 3 मरला दिया। कौन सी साइड? बस समझो यही। अच्छा, हमने कंपनसेशन तो कहा, मैंने कहा चलो ऑफिस वगैरह खुलेगा तो, लेकिन इसका करते हैं हम 1000 गरम नया बनवा लेंगे। सर ये जो टीन वगैरह इसका क्या करें? इसका ऑप्शन करेंगे और क्या, इसमें आपको पेमेंट नहीं हुई, अगर आप वापस ले जाओगे तो ले जाना, अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई। नहीं हकीकत में देखो झूठ बोल के हमने क्या करना है? कागज पत्र तो दे, कागज निकालो। नहीं कागज वही रेजोल्यूशन सर, रेजोल्यूशन है वो 2000। ब्लॉक ठाकराई का दौरा किया और दौरे के दौरान आपने कुछ यहाँ पे जितने भी पंचायत घर का काम जो चल रहा था उसको लेकर आपने मुआयना किया, तो क्या बताना चाहिए, किस तरह की इंस्ट्रक्शन आज आपने दी है? देखिए, हमारे रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कुछ वर्क्स जो है अनगोइंग है, जिनमें काम चल रहा है, जिसमें पंचायत घर अंजोल का एक इशू था, वो काफ़ी देर से थोड़ा काम रुका हुआ है, कंट्रैक्टर उसमें काम नहीं कर रहा था, इसलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर REW के उनके साथ देखे, हमने उनका मायना किया कि काम क्यों रुका है, उसको नज़र लगाई और होपफुली उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। उसकी बैकवाल का कोई इशू है, उसमें हम वर्क करेंगे और वो शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ भी धड़बदान का पंचायत घर का पुराना इशू है, पंचायत घर अनसेफ है और पूरी पंचायत में पंचायत को फंक्शनल करने के लिए पंचायत घर का होना ज़रूरी है, इसका भी मायना किया। इसमें भी हम RGSA में नई स्कीम में पंचायत घर नया बनवा लेंगे ताकि यहाँ की पंचायत को कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ हमें एक प्रोविज़न है कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का ऑफिस बनवाएं, उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि हमें अगर लैंड मिल जाए तो ठाकराई ब्लॉक में गवर्नमेंट बिल्डिंग है नहीं, BD ऑफिस जो है प्राइवेट बिल्डिंग में फंक्शन करता है। अगर हमें BDC ऑफिस बनाने के लिए जगह मिल जाती है तो उसमें BD ऑफिस और BDC ऑफिस जो है दोनों फंक्शन करेंगे। इसके साथ साथ कुछ कामों का भी जायज़ा लिया और साथ में यहाँ पे मेरा पहला ही दौरा था JCD, तो लोगों के साथ भी इंटरेक्शन की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस फोरम के अध्यक्ष MS कटोच ने कहा कि पर्यावरण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस पर जल्द ही कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरेगा। देखिए, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम जो है इसकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में पर्यावरण जो है बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा हुआ है और ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में तो गर्मी जिस तरीके से जम्मू में ही आप देखें तो टेम्परेचर कहीं का कहीं पहुंच रहा है। पर्यावरण मैं समझता हूँ इस वक्त इसका संरक्षण करना वो एक बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी सिलसिले में हमारे जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम की तरफ से ये पिछले दिनों एक मीटिंग हुई और उसमें हमारे प्रधान जज पवित्र सिंह जी की तरफ से ये एक उनका प्रपोजल था कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। इसमें हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया। आज हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूशन को यहाँ बुलाया भी है जिनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है। देखिए,
क्योंकि ये सब समस्याएं एरिया ओरिएंटेड सिस्टम होंगे। इसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस को हम लोग अपने साथ एसोसिएट करेंगे और वो एसोसिएट करते हुए वो इंस्टीट्यूशन जो है अपने अपने एरियाज़ में प्लांटेशन ड्राइव, क्लीन और ग्रीन जम्मू बनाने के लिए अपना योगदान जो है वो देंगे। इसमें हम लोग इंस्टीट्यूट, हमारे JPPF की टीम जो है तमाम इंस्टीट्यूशंस में पर्सनली विजिट करेगी, उनके बच्चों को और लोगों को जागरूक करेगी, ताकि हम अपने जम्मू को एक बेहतर जो है पर्यावरण के हिसाब से बना सकें, ताकि हमारे जितने भी जो लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं, एवं के जो भी आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से समस्या ये पर्यावरण की आ रही है, इसमें हम ही लोगों को नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खासतौर पर जितने भी पशु पक्षी जो है, जानवर हैं, सभी को समस्या का सामना करना पड़ता है। और कई जगह तो सूखा और पानी की समस्या इतनी हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इसका निवारण जो है, ये अगर अभी हम लोगों ने इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये समस्या बढ़ती जाएगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी JPPF की तरफ से और आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग तमाम लोगों तक पहुँच सकें, ऐसा हमारा प्रयास है, और लोगों को जागरूक कर सके और अपने जम्मू कश्मीर को हम बढ़िया बना सकें। मेंढर के वन रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। पूरा कार्यक्रम वन रेंज अधिकारी मेंढर नईम नाइक की उपस्थिति और DFO पुंछ नावीद इकबाल की देखरेख में धर्मसाल ब्लॉक में स्थित पर्यावरण पार्क धराना में आयोजित किया गया, जहां भावी पीढ़ियों के लिए मेंढर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प की भावना को चिन्हित भी किया गया। आज बड़ी खुशी का दिन मकाम है कि आज ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो बनाया गया है, हमारे महकमा रेंज ऑफिसर की तरफ से, फॉरेस्ट ऑफिसर, बाकी इनका पूरा अमला जो है यहाँ पर आया है। ये दिन यहाँ पर पौधे लगाए हैं और ये मतलब बड़ा अच्छा माहौल है हमारे गांव के लिए। और भैया हर कोई आता है शाम को, हमारे जैसे कई बुजुर्ग लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं तो मजा लेते हैं। ये हमारे गांव की बड़ी आन बान और शान है। इसके और इसमें जरूरत है और डेवलपमेंट की, तो उसको। मैं मोहम्मद नईम नाइक, रेंज ऑफिसर मेंढर, फॉरेस्ट डिवीजन पुंछ। आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एक यहाँ प्लांटेशन ड्राइव, उसके साथ साथ क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ ऑर्गेनाइज किया। वो हमने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, उसी सिलसिले में यहाँ एनवायरनमेंट पार्क धराना ब्लॉक धर्मसाल यहाँ पे हमने मुनक्किद किया गया। इसमें यहाँ लोकल लोगों ने, जिसमें कुछ PRIs भी थे और हमारा स्टाफ, हमने यहाँ पे इस पार्क में पौधाजात लगवाए मुख्तलिफ अक़साम के। उसके बाद इस पार्क में जो भी यहाँ लोग विजिट करते रहते हैं और जो भी यहाँ पे कुछ कचरा पड़ा था तो वो सारा साफ किया। नॉलेज शॉवर रिसर्च स्कूल ऑफ एजुकेशन मोहम्मदपुरा ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया और लोगों से अपील करते हुए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कहा और उन्हें प्लास्टिक का उपयोग न करने की भी सलाह दी। देखो जी, पूरे वर्ल्ड में आज एनवायरमेंटल डे
का सेलिब्रेशन हो रही है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में भी हमने आज रैली निकाली है, जिसका फ्लैग ऑफ वर्दी तहसीलदार ने किए हैं, वर्दी जड़ियो पीओ साहब, वर्दी जड़ियो साहब, वर्दी SHO साहब, सारे यहाँ पे मौजूद थे। बच्चों को हौसला अफजाई की। मकसद ये है कि हमें अपने माहौल को साफ पाक करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बच्चों के अंदर डालना है, क्योंकि अगर हम अपने लिए आज कुछ रखेंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे आएगी उसके लिए भी हमें बचा के रखना है। और खासकर जो आजकल एब्रप्टली टेम्परेचर रेज हो रहा है, यही जो हम मिसयूज करते हैं अपने जो हमारे रिसोर्स है अल्लाह की तरफ से, उनका हमें मिसयूज करते हैं, तो ये जो तापमान ये बढ़ जाता है एब्रप्टली। तो ये आज यही मैसेज है कि जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, जो रिसोर्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और कल जाके दूसरों जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बच्चों के अंदर डालें। और वहीं पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर महतूरा मासूम ने खुरवानसार झील का दौरा किया और झील में सफाई अभियान चलाया। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के साथ कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति सुंबुल एजाज अहमद और सुंबुल के वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। गाड़ियां भी हमारे पास है, क्योंकि ये इंसान प्रति बात है कि नेचर विल डिस्ट्रॉय अस। जब हम हो जाएंगे सारा फसल, अगर हम फसल की बात करें, हर कोई फसल खत्म किया तो हमने कहा कि हम सेब ही उगाएंगे, उसे तो कुदरत में वो कुदरत के रंग नहीं रहते। अब हम आएंगे वो ठीक रहेगा? नो, नॉट एट ऑल। करेगा, ठीक है मैम, डन बाकी लगाऊं कौन है बोला मैडम वना की ड्रेन गई तने पर कोई मैडम वना वो इस करो या ड्रेन बंद मगर युस तो ये छोट त्रावान छु अम सिते गछि दस्ती खत्म जनाब ये गछि बंद को चक्कर लगाने के लिए कितना हिस्सा दे दिया है। लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स है वो ताज़ा रहेगी, उसे गंदगी की या गंदी बदबू ना आएगी, तो आने वाले वक्त में जो भी बीमारियां, वबाई बीमारियां फैलने का खतरा लाहक रहता है हमें अक्सर बेशतर, तो उससे हम नजात पाएंगे। लोगों से यही अपील है कि जो आज का हम दिन मना रहे हैं, इसका मकसद होता है लोगों को याद दिलाना कि हमारा हिस्सा एनवायरनमेंट में कितना है, हमारी जिम्मेवारी कितनी है, और गुजारिश ये रहेगी कि इस दिन को यहाँ ही हम ना भूल जाएं। मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ पे हमारे साथ पूरा सुंबल जुड़ा हुआ था, खासकर सिविल सोसाइटी के नौजवान हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने एक वादा किया है कि ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी और हम इस डल को, इस वाटर बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो भी इसमें कुछ इलाकों से गंद वगैरह लोग डालते हैं, हम उनसे भी मिले, हमने उन्हें मना किया। तो अपने यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दे दी जो हमारे अपने अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, कि वो इसका वॉच रखे और अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम रहा जिसमें स्कूली बच्चे थे, यहाँ के शहरी थे, डिफरेंट तबकों से वाबस्ता लोग थे, उनसे बात हुई, उनको एक एहसास दिलाया गया कि हमारा रोल कितना है। भले ही हम एक छोटे पैमाने पे अपना रोल अदा करें, लेकिन जब बहुत लोग फिर मिलते हैं तो वही एक कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है हमारे लिए। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए, और उन सब ने कहा कि हम अपने सर को, इस वाटर बॉडी को बचाना चाहते हैं। जहाँ पे हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव भी की ताकि इसकी जो पेरिफेरल एरिया है वो भी सेफ गार्ड हो जाए। और ये जो ड्राइव है आज की जो हमने शुरू की, ये यहाँ ही इख्तिताम नहीं होगी, ये लगभग 15 दिन में एक बार क्लीनलीनेस ड्राइव इसकी होगी, जब तक ये डल पूरा मुकम्मल साफ हो जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।